बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है राइटिंग के हवाले से, जिसकी वजह से हम अपने बच्चों की राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी जैसे जून जुलाई की छुट्टियां हो रही हैं और हम चाहते हैं कि इन 2 महीने की छुट्टियों के अंदर हम अपने बच्चों की राइटिंग को अच्छे से अच्छा कर सकें। तो इसके लिए कुछ टिप्स हैं जिसकी वजह से बच्चों की राइटिंग जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है, और बच्चे उस पर अगर अमल करें, प्रैक्टिस करते रहें तो उनकी राइटिंग काफ़ी हद तक के फ़र्क पड़ता है। मैंने अपने स्टूडेंट्स पे ये तरीका आजमाया हुआ है और उनकी राइटिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क देखा है। तो फिर चलें स्टार्ट करते हैं। राइटिंग का जो सबसे पहले मैं आपको बच्चों के लिए एक एडवाइस दूंगी, उसमें ये है कि जब हम बच्चों को कहते हैं कि आप पेंसिल अपनी शॉर्प करें, तो हम उसमें बच्चों से कहते हैं कि आप बिल्कुल बारीक नोक बनाएं। तो मेरी ये एक एडवाइस है कि सबसे पहले तो बच्चे जो है वो बिल्कुल बारीक नोक ना बनाए तो बेहतर है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जब बच्चे अपना काम लिखना शुरू करते हैं तो होता क्या है कि जब जैसे ही पहली दफा लिखने के लिए वर्ड कोई बैठते हैं और फौरन से पेंसिल की नोक टूट जाती है। आपने ये बात नोट करी होगी। तो इससे क्या होता है कि पहला वर्ड ही बच्चों का जो है वो पतला और खराब होने लगता है। उसके बाद क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता करके जब वो पेंसिल जो है उसकी नोक मोटी हो जाती है, जो उसकी टिप होती है जरा मोटी हो जाती है, तो क्या होता ये है कि बच्चे जो है उसकी राइटिंग कहीं से फिर आगे जाके मोटी होना शुरू हो जाती है। तो हमें पहले से ही बच्चों को ये टिप देनी है कि बेटे जब आप अपनी पेंसिल को शॉर्प करें तो बिल्कुल बारीक नोक ना बनाए, ज़्यादा बेहतर ये रहेगा। अब देखें, मैंने जो है ये पेंसिल की नोक जो है वो बना ली है, लेकिन ये ज़रा बारीक है मेरे हिसाब से। इसको थोड़ा सा बॉल पॉइंट की तरह होना चाहिए, जिस तरह आपने बॉल पॉइंट की टिप देखी होगी किस तरह से होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अब कहीं पे भी अपनी कॉपी को हम इस तरह से पेंसिल को जो है वो थोड़ा सा इसकी टिप जो है इसको गोलाई के लिए ले आएंगे। सही है। इसको आप किसी रफ चीज़ पे रगड़ सकते हैं ताकि बच्चों की जो पेंसिल जो है वो बिल्कुल भी बहुत पतली ना हो। तो अब हम शुरू करते हैं लिखने के लिए। सबसे पहला जो एक और दूसरी एडवाइस है वो ये है कि जब आपके बच्चे कोई भी अल्फ़ाबेट लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके बच्चे अगर ए लिखते हैं, तो उनको शुरू से ही आप ये टिप दें कि बेटा ए जो है जो जितनी लाइनों में आता है आपको उन 3 लाइन्स में ही लिखना है जो स्टार्टिंग की 3 लाइन्स है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप जैसे बी है, हमारे काफ़ी अल्फ़ाबेट जो हैं ज़्यादातर ऊपर ही होते हैं। सी, बच्चों को ये भी कहें कि लाजमी, जैसे आपने देखा होगा अक्सर बच्चे होते हैं जो अभी भी उन्होंने राइटिंग उनकी इम्प्रूव हुई नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद वो कोशिश करते हैं कि हम थोड़ी डिज़ाइनिंग वाली राइटिंग कर लें। बच्चों को ये एक शौक होता है बड़ों को देख के। लेकिन आप बच्चों से ये कहें बेटा पहले राइटिंग बिल्कुल साफ कर लें, उसके बाद आप डिज़ाइनिंग पे आएं। क्योंकि बच्चे क्या कर लेते हैं, पहले से उसको जो है वो जी को घुमा के बना रहे हैं, वाई को घुमा के बना रहे हैं। तो इससे ये क्या होता है, इनकी राइटिंग अच्छे की जगह बुरी पे चली जाती है। तो बच्चे पहले आप सबसे पहले स्ट्रेट वर्ड लिखें। बच्चों को आप ये समझाएं कि स्ट्रेट वर्ड लिखें। जब वो वर्ड बिल्कुल स्ट्रेट लिखेंगे तो इससे उनको ये फ़ायदा होगा कि उनकी हैंड राइटिंग और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। इस तरीके से आगे तो आपको पता है कंटिन्यू कौन सा लेटर जो है वो कितनी लाइंस में आता है, तो ये आप बच्चों को समझ सिखा सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं स्मॉल एबीसीडी। स्मॉल एबीसीडी का है जैसे कि ए। ए को जो है अगर आप खूबसूरत तो बच्चों को हम अक्सर ऐसे सिखाते हैं, ऐसे करके। ठीक है। एक तरीका ए का ये है और एक ये है, इसको ए भी पढ़ते हैं। ठीक है, फोनिक्स में ए, ब, ख, ड, ए, क। देखिए, जो ए है वो मैंने 2 बीच वाली लाइनों में लिखा है और ग जो है वो लास्ट की 3 लाइनों में। ह, ए, ज, क, ल, म, न, ओ, प, क, र, ट, इसको भी अ पढ़ते हैं, व, ये, ज। अब आप देखें कि जो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक के जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं उसके अंदर मैंने बिल्कुल एक्यूरेट उनको लाइन पे लिखे हैं।
क्योंकि लाइन पे लिखने से ये होता है कि हमारे वर्ड्स जो है वो सही तरीके से पहचाने जाते हैं। क्योंकि अक्सर बच्चे जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बच्चे लिखते हैं, हाँ, ओ ऐसे लिखते थे फिर यू डिज़ाइन बनाते हुए आते हैं, तो वो कभी कभी ए लगता है, कभी कभी वो ई लगता है। तो इससे जो है वो टीचर्स को काफ़ी चेक करने में प्रॉब्लम होती है और बच्चों को फिर ये शिकायत होती है कि टीचर ने हमारा काम क्यों काट दिया। तो वजह यही होती है कि जब टीचर को समझ नहीं आता तो वो फिर उसको जो है वो मार्क कर देते हैं कि ये काम सही नहीं है। तो आप सबसे पहले कोशिश ये करें, आप अपने सारे अल्फ़ाबेट्स को जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट बनाएँ, बिल्कुल सीधे बनाएँ। इसके अलावा आप अपने बच्चों से कहें कि जब भी वो कोई वर्ड लिखें, जब भी वो कोई बात लिखें, जैसे कि वर्ड लिखें, इसके अलावा कोई सेंटेंस लिखें, तो उसमें बच्चे इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखें कि अपने डिस्टेंस का। तो उसका सिखाने का एक तरीका ये है बच्चों को सिखाने के लिए कि आप उसको आसानी से बच्चे सीख लेंगे। शुरू में उनको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस पे जब डिस्टेंस का आइडिया हो जाएगा तो फिर वो आराम से जो है वो अपना काम कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को राइटिंग के लिए ये टिप दें, जैसे फॉर एग्जांपल हमने वर्ड लिखा पहले आई, ठीक है। अब हम जो है बच्चों से कहेंगे कि एक अल्फ़ाबेट आप लिखने के बाद ऐसे करके अपनी फिंगर रखेंगे और आई के बराबर में आपको जो अपना वर्ड लिखना है वो फिंगर के बाद से स्टार्ट करेंगे। आई सी, अब सी के बाद रखा एन, ऑरेंज, कैरेट। आई सी एन ऑरेंज कैरेट। अब देखिए जब हमने लिखा है तो अच्छा खासा दूर डिस्टेंस दिया है। जब बच्चे इस चीज़ का डिस्टेंस को समझना शुरू कर देंगे तो उनकी राइटिंग इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि अक्सर बच्चे जो है वो क्या करते हैं, ज़्यादातर हर वर्ड को करीब करीब लिख देते हैं, जिसकी वजह से उनके दो वर्ड मिलके एक नया ही वर्ड बिल्कुल ईजाद हो जाता है। अब अगली हमारी लाइन है आई। अब देखिए जैसे कि मुझे, अब मैं फिंगर नहीं रखूंगी, लेकिन मुझे डिस्टेंस का आइडिया हो गया है कि कम से कम ये इतना दूर तो होना चाहिए मेरी फिंगर के लिहाज से। सी आ येलो, लेमन। मैंने ये दो सेंटेंस जो लिखे हैं इसमें मुझे ये बात क्लियर हो गई कि हर वर्ड को जो है वो आपस में डिस्टेंस रखना चाहिए, दूर रहने चाहिए। इससे हमारी राइटिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम उर्दू की राइटिंग को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि चले हमें बच्चों को इंग्लिश की राइटिंग का तो इस तरह आइडिया हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चों की होती है उर्दू की राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो उनकी उर्दू की राइटिंग के लिए भी हमें प्रैक्टिस करवानी है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो कमेंट करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तक के